ईरान और इजराइल के बीच सुलगती ये आग, मिडिल ईस्ट के समंदर में गूंजती मिसाइलों की आवाजें और पूरी दुनिया की कंपकंपी छुड़ाता वो एक रास्ता जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहती है। दुनिया की धड़कनें रुकी हुई हैं क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो न्यूयॉर्क से लेकर बीजिंग तक सब अंधेरे में डूब जाएंगे। अमेरिका अपनी नेवी के साथ समंदर में पसीना बहा रहा है, चीन अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, लेकिन इसी भयंकर उथल पुथल के बीच भारत ने जो कर दिखाया है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जब दुनिया की सुपर पावर्स अपनी हार मान रही थी तब भारत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बड़े देशों के साथ मिलकर अपने खजाने भरने की तैयारी कर ली थी। आज जब पूरी दुनिया तेल और गैस की एक एक बूंद के लिए तरस रही है, तब भारत ने रूस, जॉर्डन, अर्जेंटीना और खुद अमेरिका से मिलकर अपनी ऊर्जा और खेती की सुरक्षा का ऐसा तगड़ा जुगाड़ कर लिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आखिर भारत ने इस भयंकर संकट को अपने लिए सबसे बड़े मौके में कैसे बदल दिया? ये साल 2026 है और दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। ईरान की जमीन से जब मिसाइलें उठती हैं तो उसका असर सिर्फ सरहदों तक नहीं रहता, बल्कि वो असर सीधा आपकी रसोई की गैस और आपकी गाड़ियों के पेट्रोल टैंक तक पहुंचता है। लेकिन भारत ने इस बार इंतजार नहीं किया। दुनिया सोच रही थी कि भारत इस युद्ध में किसका पक्ष लेगा, लेकिन भारत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। भारत ने चुपके से नहीं बल्कि डंके की चोट पर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए उन 4 देशों को अपने पाले में कर लिया जो इस वक्त दुनिया की सप्लाई चेन की चाबी पकड़े हुए हैं। ये कोई मामूली व्यापार नहीं है, ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने इस मुश्किल दौर में रूस से कच्चा तेल, जॉर्डन से खाद, अर्जेंटीना से गैस और अमेरिका से एलएनजी का ऐसा फ्लो सेट किया है कि भारत की तरक्की की रफ्तार को कोई युद्ध नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतना आसान था? क्या अमेरिका और रूस जैसे धुर विरोधी देश एक साथ भारत की मदद के लिए तैयार हो गए? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समंदर के उस संकरे रास्ते को देखना होगा जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। दुनिया का 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलपीजी और एलएनजी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर आंच आई तो वो इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। अब सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो चीन का क्या होगा? चीन की पूरी इंडस्ट्री इसी रास्ते पर टिकी है। लेकिन भारत ने अपनी बाजी पहले ही चल दी थी। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए रूस को इस बात के लिए राजी कर लिया कि चाहे समंदर में कितनी भी हलचल हो, भारत को मिलने वाली तेल की सप्लाई कम नहीं होगी। रूस ने न केवल तेल बल्कि एलपीजी की सप्लाई के लिए भी नए रूट्स पर मुहर लगा दी है। ये भारत की वो ताकत है जो रूस को मजबूर करती है कि वो अपने सबसे पुराने दोस्त का साथ किसी भी हाल में ना छोड़े। लेकिन कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती, पेट भरना भी तो जरूरी है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत है खाद यानी फर्टिलाइजर। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो खाद की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। यहाँ एंट्री होती है जॉर्डन की। जॉर्डन दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां फॉस्फेट और पोटाश का भंडार है। भारत ने जॉर्डन के साथ एक ऐसी लॉन्ग टर्म डील साइन की है जिसने भारत के किसानों की चिंता खत्म कर दी है। जबकि बाकी देश सोच रहे थे कि युद्ध के बीच सामान कैसे आएगा, भारत ने जॉर्डन से सीधे सप्लाई लाइन फिक्स कर ली। ये भारत का विजन है जो आने वाले संकट को महीनों पहले देख लेता है। आज जब जॉर्डन से खाद की खेप भारत पहुंच रही है तो ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये भारत की खाद्य सुरक्षा की जीत है। अब बात करते हैं उस देश की जो समंदर के दूसरी पार बैठा है, अर्जेंटीना। आपने शायद ही कभी सोचा होगा कि भारत और अर्जेंटीना के बीच इतनी बड़ी डील हो सकती है, लेकिन 2026 का भारत नए रास्तों की तलाश में है। अर्जेंटीना के पास गैस के विशाल भंडार हैं और भारत ने वहां के ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश के साथ साथ सप्लाई के बड़े समझौते किए हैं। मिडिल ईस्ट के संकट ने भारत को सिखा दिया है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। अर्जेंटीना से आने वाली गैस भारत के उन उद्योगों को जिंदा रखेगी जो गैस की कमी के कारण बंद होने की कगार पर पहुंच सकते थे। ये भारत की वो दूरगामी सोच है जो उसे एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। और सबसे दिलचस्प मोड़ तो यहाँ आता है अमेरिका। एक तरफ अमेरिका ईरान के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहा है तो दूसरी तरफ वो भारत को भारी मात्रा में एलएनजी सप्लाई करने के लिए तैयार है। अमेरिका जानता है कि अगर उसे एशिया में चीन को बैलेंस करना है तो भारत का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए अमेरिका से आने वाले विशालकाय टैंकर आज भारत के बंदरगाहों पर उतर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों ही भारत की जरूरतों को पूरा करने की रेस में लगे हैं। ये मुकाम भारत ने रातों रात हासिल नहीं किया है, इसके पीछे सालों की मेहनत
और एक ऐसी विदेश नीति है जो नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर चलती है। ये जो 4 देशों का गठबंधन भारत के पक्ष में खड़ा हुआ है, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज ये कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि एक ऐसी महाशक्ति है जिसकी जरूरत दुनिया के हर बड़े देश को है। जब ईरान की खाड़ी में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और मालवाहक जहाजों पर हमले हो रहे हैं, तब भारत की कूटनीति ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे देश में न तो गैस की कमी हो, न तेल की और न ही खाद की। ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त घुटनों पर हैं। यूरोप में हाहाकार मचा है क्योंकि उनकी गैस की सप्लाई लाइन कट चुकी है। चीन डरा हुआ है क्योंकि उसका मलक्का और हॉर्मुज वाला रूट खतरे में है। लेकिन भारत शांत है क्योंकि उसने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने ये सब किसी के दबाव में आकर नहीं किया। हमने रूस से तेल लिया तो अमेरिका को बुरा नहीं लगा, और हमने अमेरिका से गैस ली तो रूस को आपत्ति नहीं हुई। ये वो बैलेंसिंग एक्ट है जिसे आज पूरी दुनिया इंडियन मॉडल कह रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी प्राथमिकता हमारे 140 करोड़ लोग हैं। अगर ईरान और इजराइल की जंग से दुनिया में सप्लाई चेन टूटती है तो भारत अपना रास्ता खुद बनाएगा, और यही वजह है कि आज भारत का खजाना भर रहा है। जब तेल की कीमतें दुनिया में $150 प्रति बैरल को छू रही हैं, तब भारत के पास डिस्काउंटेड रेट पर और सिक्योर सप्लाई लाइंस के जरिए तेल पहुंच रहा है। जरा सोचिए, अगर भारत ने यह तैयारी न की होती तो क्या होता? हमारी सड़कों पर गाड़ियां थम जाती, फैक्ट्रियों में ताले लग जाते और महंगाई इतनी बढ़ जाती कि आम आदमी का जीना मुहाल हो जाता। लेकिन आज भारत का शेयर मार्केट रिकॉर्ड बना रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है और हमारी विकास दर दुनिया में सबसे तेज है। ये सब इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमने संकट के समय में रोना नहीं रोया, बल्कि अवसर तलाशे। जॉर्डन से लेकर अर्जेंटीना तक और रूस से लेकर अमेरिका तक भारत ने अपनी पहुंच इतनी मजबूत कर ली है कि अब कोई भी हमें आंख दिखाने की जरूरत नहीं कर सकता। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। भारत ने सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं की, बल्कि वो दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। कई छोटे देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं कि शायद भारत उनकी मदद कर सके। भारत ने अपनी इस एनर्जी डिप्लोमेसी के जरिए ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर खुद को पेश किया है। ये वो नया भारत है जो संकट में डरता नहीं है, बल्कि संकट को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। हमारे पास आज वो विजन है जो आने वाले कल की चुनौतियों को आज ही सुलझा लेता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन और बाकी प्रतिद्वंद्वी देश भारत की इस कामयाबी को चुपचाप देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे भारत मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। लेकिन 2026 का भारत जानता है कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। हमने सिर्फ सामान नहीं खरीदा है, हमने उन देशों के साथ ऐसे रिश्ते बनाए हैं जो रणनीतिक रूप से बहुत गहरे हैं। जॉर्डन के साथ हमारा फर्टिलाइजर एग्रीमेंट सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है जो दशकों तक चलेगी। अर्जेंटीना के साथ गैस डील हमारी ऊर्जा की विविधता को सुनिश्चित करती है। रूस और अमेरिका के साथ हमारे संबंध तो अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, जहां व्यापार और सुरक्षा दोनों हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। इस पूरी कहानी का जो सबसे रोमांचक पहलू है, वो है भारत की आत्मनिर्भर बनने की जिद। भले ही हम आज बाहर से संसाधन मंगा रहे हैं, लेकिन ये हमारी उस रणनीति का हिस्सा है जिससे हम खुद को इतना मजबूत बना सकें कि भविष्य में हमें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। ईरान की जंग ने दुनिया को जो सबक दिया है, भारत ने उस सबक को बहुत पहले ही समझ लिया था। आज जब समंदर की लहरों पर बारूद की गंध है, तब भारत के बंदरगाहों पर विकास की महक है। ये हमारे नेतृत्व और हमारी डिप्लोमेसी की वो जीत है जिसे आने वाले समय में इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब पूरी दुनिया के नेता हताशा में डूबे हुए थे और भारत के प्रतिनिधि इन 4 देशों के साथ टेबल पर बैठकर अपनी शर्तों पर समझौते कर रहे थे। ये वो पल था जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब हम किसी की दया पर निर्भर रहने वाले देश नहीं हैं। हमने अपनी इकोनॉमी को सुरक्षित किया, अपने किसानों को खाद दी और अपनी इंडस्ट्री को ईंधन दिया। ये सब उस वक्त हुआ जब दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद होने की कगार पर था। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सटीक और तेज थी कि दुश्मनों को पता भी नहीं चला कि भारत ने कब अपना पूरा बैकअप प्लान तैयार कर लिया। जब बाकी देश कागजी कार्रवाई और प्रतिबंधों के खेल में उलझे हुए थे, भारत ने जमीन पर काम किया। रूस के साथ नई शिपिंग रूट्स पर बात की, जॉर्डन के साथ सीधे माइनिंग प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया, अर्जेंटीना के गैस फील्ड्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और अमेरिका की LNG कैपेसिटी का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए सुरक्षित कर लिया।
ये वो स्मार्ट गेम है जिसे आज की भाषा में जियोपॉलिटिकल मास्टर क्लास कहा जाता है। आज भारत का हर नागरिक गर्व से कह सकता है कि उसका देश सुरक्षित हाथों में है। ये सिर्फ नारों की बात नहीं है, ये उन आंकड़ों और हकीकतों की बात है जो आज जमीन पर दिख रही हैं। जब दुनिया में मंदी की आहट है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ रहा है। जब दुनिया में ऊर्जा का संकट है, भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। ये वो न्यू इंडिया है जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि ये सिर्फ एक बाजार है, लेकिन आज ये दुनिया का कारखाना और एनर्जी हब बनने की राह पर है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान और इजराइल का ये संघर्ष अभी कितना लंबा चलेगा, ये कोई नहीं जानता। समंदर में बिछी माइनें और आसमान में उड़ते ड्रोन कभी भी स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। लेकिन भारत ने अपनी जो सुरक्षा दीवार खड़ी की है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। हमने अपने खजाने को सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि जरूरी संसाधनों से भर लिया है। और यही वो खजाना है जो आने वाले समय में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या जादू किया कि जॉर्डन और अर्जेंटीना जैसे देश भी भारत की तरफ खींचे चले आए। इसका जवाब है भरोसा और भारत का बढ़ता कद। आज दुनिया जानती है कि भारत जो वादा करता है उसे निभाता है। हमने संकट के समय में दवाइयां दी, अनाज दिया, और अब जब हमें जरूरत है तो दुनिया हमारे साथ खड़ी है। ये वसुधैव कुटुंबकम की नीति का वो प्रैक्टिकल रूप है जिसने भारत को आज एक अजय शक्ति बना दिया है। ईरान की जंग के बीच भारत की ये छलांग सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हमने दिखाया है कि कैसे एक देश अपनी संप्रभुता और अपने हितों की रक्षा करते हुए दुनिया के साथ मिलकर चल सकता है। रूस और अमेरिका के बीच की तलवारें हमारे लिए ढाल बन गईं और जॉर्डन तथा अर्जेंटीना के संसाधन हमारी प्रगति के पंख। ये भारत की वो कहानी है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन इस जीत का असली नायक कौन है? क्या वो डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने ये डील साइन की, या वो इंजीनियर और वर्कर्स जो इन सप्लाई लाइंस को चालू रखे हुए हैं, या फिर वो विजनरी लीडरशिप जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी आहट पहचान ली थी? सच तो ये है कि ये भारत की सामूहिक इच्छा शक्ति की जीत है। हमने तय कर लिया था कि हम अब पिछलग्गू बनकर नहीं रहेंगे, हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, और आज हम वही कर रहे हैं।